नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका प्राइम उत्तर प्रदेश में। लोकसभा चुनाव में दलित वोट बैंक को साधने के लिए भाजपा पूरब से पश्चिम तक अभियान शुरू करेगी। अनुसूचित जाति की विभिन्न जातियों के बीच पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाई जाएगी। पार्टी ने इसके लिए योजना तैयार की है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में 60% वोट प्राप्त करने और 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पार्टी को बसपा के दलित वोट बैंक में सेंध लगानी होगी। सूत्रों के मुताबिक घोसी विधानसभा उपचुनाव के परिणाम बता रहे हैं कि घोसी में दलित वोट बड़ी संख्या में सपा को मिला है। बसपा के चुनाव नहीं लड़ने और दलित वोट को सपा मिलने से भाजपा की चिंता बढ़ गई है। हापुड़ में वकीलों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में प्रदेश भर के अधिवक्ताओं की हड़ताल आज भी जारी रहेगी। यूपी बार काउंसिल ने 13 और 14 सितंबर को अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से विरत रहने का फैसला लिया है। बता दें कि यूपी बार काउंसिल ने प्रदेश में व्यापक आंदोलन की रणनीति तैयार की है। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वर्चुअल मोड में मुकदमों की सुनवाई जारी रहेगी। बता दें कि हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज की घटना के विरोध में वकील हड़ताल पर है। वकीलों का कहना है कि पीड़ित अधिवक्ताओं को जब तक न्याय नहीं मिलेगा आंदोलन जारी रहेगा। अधिवक्ता दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सरकार से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने वकीलों के लिए भी कड़ी चेतावनी जारी की है। कहा है कि बार के फैसले के खिलाफ जो अधिवक्ता न्यायिक कार्य करेगा उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यूपी में डेंगू के मरीजों की संख्या कई गुना तेजी से बढ़ रही है। प्रदेश में डेंगू मरीजों की संख्या 3500 के पार हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में यूपी में 200 से ज्यादा नए संक्रमित सामने आए हैं। सबसे ज्यादा बिगड़े हालात एनसीआर में और गाजियाबाद के नोएडा में हैं। इसके अलावा मेरठ और लखनऊ में भी बड़ी संख्या में संक्रमित मरीज हैं। इनमें से 2 मरीजों की हालत ज्यादा गंभीर होने के कारण उन्हें आनन फानन में लोकबंधु अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं बड़ी संख्या में बुखार रोगी भी अस्पताल में भर्ती हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी मरीज हैं। कानपुर में मर्चेंट चैंबर ऑफ उत्तर प्रदेश के आशीर्वाद समारोह में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल हुए और अध्यक्ष अभिषेक सिंघानिया को शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि मर्चेंट चैंबर के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे और राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। हरदोई के महाराज सिंह पार्क में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में सुहाना जैन के द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में सैनिकों को सम्मानित किया गया। साथ ही लोगों के घरों में जाकर वहां से अक्षत और मिट्टी दी गई है। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग और सैनिक मौजूद रहे। लोगों को संबोधित करते हुए सुहाना जैन ने कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए आह्वान के अंतर्गत हमारे वीर पुरुषों और महिलाओं के सम्मान में इस अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें हम सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तहत हम लोगों ने ये अमृत कलश यात्रा का आज आयोजन किया है, जिसमें हमारे जो पूर्व सैनिक हैं उन लोगों को हमने सम्मानित किया है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो हमारे पूर्व सैनिक हैं वो हमारे शहीद सैनिकों के लिए अभी जाकर अक्षत और मिट्टी जो है उन लोगों से मांगेंगे और उनके द्वारा एकत्रित की गई ये अक्षत और मिट्टी जो है जो हमारे पूर्व सैनिकों के लिए वाटिका बनेगी उसमें इस्तेमाल की जाएगी। मोदी जी के द्वारा ये अमृत महोत्सव जो चलाया जा रहा है, बहुत ही हम लोग इसकी सराहना करते हैं कि ये एक ऐसा भावनात्मक अभियान है कि जिससे देश के लोग जो है जुड़ते हैं। हमारे वीर सपूतों से जो शहीद हुए हैं उनको लेकर के जो है भावनाएं जो हमारे मन में है, हम लोग खुद बहुत भावुक हो जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा एक अभियान है। उसी के तहत हम लोग आज ये कलश यात्रा निकाल रहे हैं, अमृत कलश यात्रा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बेधुनुई में हमीरपुर रोड पर अफजलपुर गांव के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि कानपुर की ओर जा रहे तेज रफ्तार डंपर ने पिकअप में सामने से टक्कर मार दी। टक्कर से पिकअप हाईवे किनारे जाकर पलट गई, जिसमें करीब 1 दर्जन लोग सवार थे। वहीं भीषण हादसे में कई सवारियां घायल भी हो गईं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को बेधुनुई सीएससी में भर्ती कराया है, जिसमें एक मासूम बच्ची और महिला समेत 4 को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर यूपी 112 और SHO बिजनू अपने फोर्स के साथ तत्काल प्रभाव से मौके पर गए और वहाँ पे जो एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे जो लोग एक्सीडेंट से घायल थे उनको तत्काल प्रभाव से CHC बिजनू लाया गया। वहाँ पे CHC बिजनू के डॉक्टर के द्वारा 4 लोगों को घोषित कर दिया गया। जो लोग
घायल थे उनको बेहतर चिकित्सीय उपचार हेतु एम्बुलेंस से तत्काल प्रभाव से ग्रीन कॉरिडोर बनाते हुए हाईलाइट अस्पताल में रेफर किया गया। वहाँ पे उनको एडमिट कर दिया गया, जहाँ पे उनका इलाज चल रहा। जो चालक था डंपर का और जो डंपर की पुलिस की हिरासत में उससे पूछताछ की जा रही है। गाजियाबाद के लोनी थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को अवैध हथियार बनाने के उपकरण के साथ अशोक विहार चौकी क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। अभियुक्त ट्रांसफर वाले 25 फूटा रोड आशियाना सिटी का रहने वाला है। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं पूछताछ में बताया गया कि वह अपने साथी के साथ मिलकर अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री चलाता है। फैक्ट्री उसके साथी की है, जिसने उसे अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का सारा सामान मुजफ्फरनगर और अन्य जगह से ला कर दिया है। व्यक्ति की सूचना के आधार पर अवैध हथियार बनाने वाले एक फैक्ट्री का खुलासा किया गया है। इसमें राजू सन ऑफ रहम इलाही, जो कि फिलहाल में आशियाना सिटी थाना लूनी में रहता है, मूलतः शाहपुर मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। ये अपने मकान में ही इस तरह से अवैध तमंचे का निर्माण कर रहा था। इसके पास से 315 बोर के 3 कंप्लीट और 2 अधबने तमंचे, 32 बोर का एक कंप्लीट तमंचा, इसके अलावा 12 बोर के गाजियाबाद के थाना ट्रॉनिका सिटी के मंडोला चौकी के अंतर्गत एक व्यक्ति ने पुलिस को लूट की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने घटना के खुलासा करने के लिए मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि व्यक्ति ने पुलिस को गुमराह करने के लिए पुलिस को गलत सूचना दी थी। दरअसल सूचनादाता सट्टा खेलता है, जिससे वो काफी कर्ज में था और कर्जदार पैसे देने के लिए काफी दबाव बनाए हुए था, जिसके चलते उसने ऐसी झूठी सूचना दी। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है और सूचनादाता से पूछताछ किया। सूचनादाता ने बताया कि 2 व्यक्ति उसके साथ 1-1.5 किलोमीटर पहले से एक बाइक पर लगे हुए थे, जो कि मंडोला ढाबे के पास आकर के उसको पिस्टल लगा दी और उससे रुपयों की मांग की। चूंकि उसके बैग में कपड़ों के तह में उसने 2 लिफाफों में रुपए रखे हुए थे, वो निकाल करके उसने उनको दे दिया। जाते समय उसकी मोबाइल भी ले गए, लेकिन उन्होंने मोबाइल जाते जाते इसकी तरफ रोड पे फेंक दिया, जिस मोबाइल से उसने डायल 112 को कॉल किया तथा अपने घर वालों को घटना की सूचना दी। उसकी इस सूचना को सत्य मान करके पुलिस ने बेहद तत्परता और संवेदनशीलता के साथ इसके अनावरण के लिए कार्य करना प्रारंभ किया। कुशीनगर पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल के निर्देशन में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कसिया पुलिस टीम ने पकड़ियाहा तिराहा के पास से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से चोरी के कुल 6 अदद मोबाइल फोन अलग अलग कंपनी का बरामद कर लिया है, जिसकी कीमत लगभग 50,000 रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि बरामदगी और गिरफ्तारी के आधार पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्रवाई कर रही है। जिनके पास से चोरी की मोबाइलें बरामद हुई है। इन अभियुक्तों का मोडस ऑपरेंडी होता था कि ये सुनसान जगहों, हाईवे पर सुनसान जगहों पर लोगों को किसी बहाने से रोकते थे, फिर उनके पास से जो भी सामान मिलते थे वो सामान छीन करके ये भाग जाते थे। इन तीनों को कसिया पुलिस ने सुबह गिरफ्तार किया है, जिसमें सुसंगत धाराओं में पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई। आपराधिक इतिहास क्या है सर? इन लोगों कुछ आपराधिक इतिहास है? हाँ, इसमें से एक अभियुक्त है अंकुर यादव, उसका आपराधिक इतिहास रहा है। बाकी 2 भी इसमें संलिप्त है, लेकिन कोई मुकदमा नहीं। सर कितने मोबाइल बरामद हुए इनके कब्जे से बुलंदशहर में गैंगस्टर सौरभ की 33.73 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति को पुलिस ने जब्त किया है। आपको बता दें कि सौरभ ने अपराध की दुनिया से अर्जित धन से लाखों रुपए की चल अचल संपत्ति खरीदी थी। देर रात सौरभ की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क करने की कार्रवाई की। सौरभ पर दर्ज है गंभीर धाराओं के करीब 11 मुकदमे।
संभल में जिला अस्पताल के कार्यक्रम में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने लैपटॉप वितरण कर आयुष्मान भव योजना का शुभारंभ किया और उन्होंने योजना की उपयोगिता बताई। वहीं कार्यक्रम में मौजूद डीएम ने कहा कि 2011 की जनगणना में यदि कोई पात्र इस योजना से छूट गया है तो वह मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में आवेदन कर मुफ्त चिकित्सा का लाभ ले सकता है। महामहिम राष्ट्रपति जी इस बात के लिए कह रहे हैं और चिंतित हैं, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी चिंतित हैं कि इस देश में कोई भी व्यक्ति हमारा रोगी ना रहे, सभी निरोग रहें, पैसे के अभाव में किसी के प्राण ना जाएं। इसलिए आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख की व्यवस्था की गई है, जिससे कि उनका पूरा इलाज हो सके और उनके लिए जीवन मिल सके। मंत्री, एक सवाल है, जैसे 2011 के उपरांत जनगणना के दौरान आयुष्मान कार्ड लोग के बन गए हैं, कुछ लोग के बन गए हैं, कुछ परिवार के बन गए हैं, तो उनका लिस्ट में नाम होने के बाद उन लोगों के नहीं बन पा रहे हैं। अगर परिवार में लिस्ट में किसी का एक का नाम होता है तो लिस्ट के आधार पे उसका बन जाता है, वो नहीं बन पा रहा, फिर आगे के लिए जिनका नहीं बना उनके लिए कैसे बन पाएगा? नहीं, अगर इस प्रकार की कोई शिकायत हमारे सामने आएगी तो हम अपने स्वास्थ्य विभाग के प्रेसिडेंट महोदया द्वारा किया गया है और आज यहाँ पर हमने जनपद संभल के जिला अस्पताल में भी इसका शुभारंभ किया है। 17 तारीख से 2 तारीख तक लगातार ये कैंप्स का आयोजन हमारे पूरे ज़िले में किया जाएगा। इसी के साथ साथ हमारे जो जितने भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं उस पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की तैनाती है और शासन द्वारा 111 लैपटॉप्स प्रोवाइड करवाए गए हैं। इन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को इन लैपटॉप्स के माध्यम से टेलीमेडिसिन, टेली काउंसलिंग और अन्य जो उनके दैनिक कार्य हैं उनको करने में काफ़ी सुविधा प्राप्त होगी। और आज उन लैपटॉप्स का वितरण भी, उनमें से कुछ लैपटॉप्स का वितरण यहाँ पर संभल के CHOs को माननीय मंत्री महोदया के शुभकामनाओं से करवाया गया। सर, एक खबर प्रतापगढ़ से है, जहां एसपी सतपाल के निर्देश पर यातायात पुलिस ने सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया। ये रैली राज्यपाल टंकी से निर्मल चौराहा और घंटा घर से बाबागंज होते हुए भगवा चुंगी तक हुई। यातायात पुलिस ने बिना हेलमेट, 3 सवारी, रॉन्ग साइड और मोबाइल से बात करने वाले वाहनों का चालान भी किया, जिसमें चेकिंग के दौरान करीब 70 से ज्यादा वाहनों का चालान किया गया। मौके पर ट्रैफिक प्रभारी ब्रह्मशंकर दुबे समेत ट्रैफिक सिपाही और ट्रैफिक होमगार्ड भी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ एसपी के निर्देश पर चलाया गया यातायात जागरूकता अभियान। यातायात पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान की भी रैली निकाली गई। राज्यपाल टंकी होते हुए बाबागंज चौराहा भगवा चुंगी पर जागरूकता अभियान की रैली को भी समापन किया गया। वहीं आपको बताते चले कि यातायात पुलिस द्वारा संग्रह चेकिंग का अभियान भी चलाया गया। बिना हेलमेट, 3 सवारी, रॉन्ग साइड मोबाइल पर बात करने वालों का भी चालान किया गया। लगभग करीब बताया जा रहा 70 वाहनों से ज़्यादा का भी चालान किया गया। मौके पर ट्रैफिक प्रभारी ब्रह्मानंद शंकर समेत ट्रैफिक सिपाही व ट्रैफिक होमगार्ड भी रहे मौजूद। अभियान नगर कोतवाली के भगवा चुंगी पर चलाया गया। प्रतापगढ़ से गणेश राय, प्राइम टीवी। खबर पीलीभीत जनपद में पूरनपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत चंदिया हजारा की है, जहां ग्रामीणों ने क्षेत्र बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले शारदा नदी के भू कटान को रोकने के लिए स्थायी समाधान और बाढ़ से बचाव करने के लिए सोमवार से चल रही अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल आज तीसरे दिन में प्रवेश कर गई। ग्रामीण काफी लंबे समय से शारदा नदी से हो रही भू कटान से निजात पाने के लिए शासन प्रशासन से गुहार लगाते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिससे मजबूर होकर ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान वासुदेव कुंडू और प्रवीण सरकार के नेतृत्व में क्षेत्र बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले भूख हड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि वन विभाग से NOC नहीं मिलने से लगभग 5 साल से चैनलाइजेशन का प्रस्तावित कार्य अधर में लटका हुआ है, जबकि इस प्रस्तावित कार्य का बजट भी जारी हो चुका है। इस दौरान पूरनपुर पुलिस क्षेत्राधिकारी आलोक कुमार और SDM पूरनपुर राजेश कुमार शुक्ला ने धरना स्थल पर पहुंचकर अनशनकारियों को समझाने की भी कोशिश की है। खबर बुलंदशहर से है, जहां वकीलों ने हाथ में लाठी डंडे लेकर जमकर प्रदर्शन किया और साथ ही वकीलों ने सड़क पर प्रशासन का पुतला भी फूंका है। दरअसल हापुड़ की घटना को लेकर सैकड़ों वकील सड़क पर उतरे थे। साथ ही हापुड़ में अफसरों पर कार्यवाही नहीं होने से वकीलों में आक्रोश है, जिसके चलते वकीलों ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुआ है, उसके विरोध में हो रहा है।
सरकार भी कान पे जू नहीं रह रही है, कोई संज्ञान नहीं लिया है। अगर सरेंडर करेंगे उससे पहले हम उनको भुगत लेंगे। सरेंडर ऐसा नहीं बजा देंगे बिना भुगते। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल और केंद्रीय संघर्ष समिति का आह्वान रहेगा, जो जो वो प्रस्ताव रखेंगे वो हम उनका अनुसरण करेंगे। खबर औरैया से है, जहां बार काउंसिलिंग के निर्देश पर जिला सत्र न्यायालय के अधिवक्ताओं की हड़ताल जारी है। अधिवक्ताओं का कहना है कि हापुड़ में वकीलों के ऊपर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज में अब तक सरकार द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाया गया है, जिसके चलते सब लोग हड़ताल पर हैं। गुरुवार को अधिवक्ताओं ने उत्तर प्रदेश सरकार का पुतला भी फूंका। इस बीच उनके पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हुई। इस दौरान कचहरी परिसर में भारी संख्या में अधिवक्ता और पुलिस फोर्स मौजूद रहा। काउंसिल के आह्वान पर जो हड़ताल चल रही है, उसी के परिप्रेक्ष्य में बार काउंसिल ने आज उत्तर प्रदेश शासन का पुतला जलाने का आदेश दिया था। इसीलिए हम सभी लोग एकत्रित होकर हड़ताल पर तो हैं, उसके अलावा उनका पुतला और ज्ञापन वगैरह शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग कर रहे हैं और अपने प्रांगण के अंदर। क्या कुछ मांगे भी रखी गई? हाँ, मांगे हैं। कौन सी मांगे? एक तो मांग ये मुआवजा के लिए DMSP का ट्रांसफर, और जिन लोगों ने ये मारपीट की उनके खिलाफ मुकदमा लिखे जाए, और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, और प्लस प्रदेश में जहाँ जहाँ पर भी वकीलों के खिलाफ मुकदमे लिखे गए हैं वो वापस लिए जाए। आगे की रणनीति क्या होगी आप लोगों की? जो बार काउंसिल आज शाम को बार काउंसिल ये निर्णय देगी और उसी के हिसाब से हम लोग स्टेप पर चलेंगे। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।